भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। देश में पहली बार साल 1964 में मिल्कमैन कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी और अब 60 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस श्वेत क्रांति के दूसरे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आएंगे तो वो इस दौरान इस बनास और अमूल के सहयोग से बने इस मिल्क प्लांट का उद्घाटन करेंगे और कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर इस मिल्क प्लांट की वजह से बदल जाएगी। खासतौर से रोजगार के क्षेत्र में इस मिल्क प्लांट को गेम चेंजर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में ही उन विरोधियों की बोलती बंद कर दी जो लगातार रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधते आए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बनास डेयरी के एमडी संग्राम चौधरी सर। सर, सबसे पहले इस डेयरी के बारे में बताइए कि किस तरीके से ये पूर्वांचल में गेम चेंजर साबित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 दिसंबर 2021 को इस संयंत्र का शिलान्यास किया था पूर्वांचल में श्वेत क्रांति की शुरुआत करने के लिए, और किसानों को दूध का सही दाम मिले और सही मार्केट एस्टैब्लिश हो, इसलिए अमूल के माध्यम से पूरे गांव-गांव में समितियां बना के जिस तरह से अमूल पैटर्न से गुजरात में दूध का कारोबार हुआ है, उसी पैटर्न के आधारित पे पूर्वांचल में ये करने के लिए हमने किया था। और अभी 250 गांव से 1,28,000 वाराणसी का दूध आ रहा है और इस संयंत्र में 3 लाख लीटर दूध आने लगा है। आगे जाके पूर्वांचल के सभी जिलों में हमारी समितियां बनेगी और किसानों को दूध के साथ साथ वेटरनरी सेवाएं, दूध के कारोबार में बोनस बांटना, जो अमूल का एक और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपया जो मार्केट से हमारा आता है उसका हम 83 to 85 पैसा किसान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये लाभ पूरे पूर्वांचल के किसानों को मिलेगा। और यहाँ से जिस तरह से गुजरात में दूध से जीवन बदला, उस तरह से पूर्वांचल में भी दूध से जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार और उनके सपनों के अनुसार हो रहा है। पूर्वांचल के कितने जिले इससे सीधे कनेक्टेड होंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे कितने जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको लाभ मिलने जा रहा है? पूर्वांचल के 8 जिलों से कारोबार होगा और समितियां का गठन होगा और वहां से दूध का अभी 85,000 फार्मर्स ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। आगे जाके 1.5 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा और उनको हमारे समिति के सदस्य बनाया जाएगा और उनके दूध का व्यवस्थापन किया जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो तैयार किए जा रहे हैं और खासतौर से जिसके लिए बनारस पहचाना जाता है, जिन मिठाइयों के लिए? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा जान के यहाँ पर लाल पेड़े का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया है, आपको भी उसका स्वाद मिल जाएगा। और लौंग लता का भी हमने प्रोडक्शन चालू किया है। पनीर का प्रोडक्शन होगा, आइसक्रीम का प्रोडक्शन होगा, दूध, दही, छाछ और पूरे यहाँ से जो प्रोडक्ट्स होंगे पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे इस भारत के इस इलाके में भी जाएंगे। आगे जाके हम यहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे जो निर्यात भी हो पाए। कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसे देखते हैं और खासतौर से जब बेरोजगारी की समस्या चरम पर है? बेरोजगारी की समस्या चरम पर है नहीं, बेरोजगारी की समस्या चरम पर थी। जब से मोदी जी ने इस देश की बागडोर हाथ में ली है, उन्होंने हर हाथ को काम देने का काम किया है। काशी में अमूल डेयरी की स्थापना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम काशी वासियों के लिए। हम सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। उन्होंने काशी के हर युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के हिसाब से
काशी वासियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, काशी वासियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। अब ये अमूल डेयरी ये युवाओं के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों के लिए भी बहुत बड़े रोजगार की व्यवस्था करेगी। क्या इसे आप गेम चेंजर मानते हैं, खासतौर से पूर्वांचल में जो कि जिसकी गिनती देश के सबसे पिछड़े इलाकों में होती थी, वहाँ के लिए क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बनने के बाद पहले से ही गेम चेंज हो चुका है। ये उसमें और वृद्धि करेगा और बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिलेगा। गेम तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं, कितना गेम चेंजर साबित होगा? मैं समझता हूं कि आपने देखा है गुजरात को जो डेवलपमेंट हुआ है गुजरात का, उसके पीछे अमूल का है और बनारस डेयरी ने गुजरात को कितना आगे किया है और ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मैं समझता हूं पिंडरा विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए आपकी पूरा पूर्वांचल इससे लाभान्वित होगा। हर घर हर परिवार इससे जुट जाएगा। ये बहुत बड़ी तादाद एक होगी। जैसे शंकर भाई ने बताया कि यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक संस्था सोसाइटी है। सबके सहयोग से यह इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, आपने देखा होगा कि पिछले बार इन्होंने 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के हाथों से सारे जितने भी इसमें जुड़े हुए लोग थे किसान, सबको लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ हम उद्घाटन शिलान्यास ही नहीं करते हैं, उस चीज का उद्घाटन भी करते हैं और रिकॉर्ड समय में ये शुरू हो गया। आप देख लीजिए 600 करोड़ की योजना 1 साल के भीतर यह बन के तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस मामले में हम लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए, बनास के लोगों को, कि उन लोगों ने जो कहा था वह प्रधानमंत्री जी के वचन को पूरा कर दिया है। खासतौर से उन विरोधियों को आप लोग किस तरीके से जवाब देंगे जो रोजगार को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं? अरे विरोधी तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उनको क्या कहना है उसको। धर्मेंद्र जी, रोजगार के क्षेत्र में खासतौर से पूर्वांचल का जो इलाका जो पिछड़ा माना जाता है, वहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? देखिए, बहुत बड़े जो हमारे दुग्ध उत्पादक थे, जो पशु पालन में बहुत पारंपरिक तरीके से उससे जुड़े थे, एक अव्यवस्थित तरीके से चलता था, उनको अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता था, सही दिशा नहीं मिलती थी। आज ये जो बनास डेयरी है गुजरात की, सहकारिता क्षेत्र की एक बहुत समृद्ध संस्था रही है, तो इसने काशी में कदम रखा है। तो इसका लाभ ये मिला कि ये अमूल का जो प्लांट आज बहुत सारी चीजें दुग्ध और दुग्ध से जुड़ी हुई वो बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो वो आज एक उनको एक रास्ता दिखाएंगे और हम समझते हैं कि किसानों की समृद्धि का, खास करके जो पूर्वांचल बनारस से आसपास के जो जिले हैं, एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। आदरणीय मोदी जी का विजन सारी दुनिया अब देख रही है कि किस तरह से उन्होंने हर वर्ग की चिंता की है। उनकी चिंता में सबसे अधिक किसान है। किसानों की समृद्धि का रास्ता कैसे खुले बढ़े। आदरणीय योगी जी बार बार कहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को दुगुना करें। तो खेती के अलावा जो दुग्ध पालन रहा है, दुग्ध पालन में एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। इसका लाभ हम किसानों को एक व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कैसे दे सकते हैं, हमें इस पर फोकस करना है और हम समझते हैं बनास डेयरी उस दिशा में सोच रही है, काम शुरू कर दी है। ये जो प्लांट बना है अमूल का, ये आप लोग जैसे जो युवा थे उनके लिए कितना बड़ा वरदान है और किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? बहुत अच्छे तरह से देखते हैं सर जी। ये बहुत अच्छे कम प्लांट है। ये हम लोग के लिए, हम लोग किसान हैं, अपना काम रोजी करते हैं, इसी के लिए हम कंपनी के में आते हैं, धंधा काम करते हैं। कंपनी में नियुक्ति हो गई आपकी? जी सर। किस पद पे हुई है नियुक्ति? मीठा वाले में है। मीठा वाले में मीठा बनाते हैं? क्या क्या बनाते हैं? लाल पेड़ा। लाल पेड़ा। अरे भाई, लाल पेड़ा तो बनारस की पहचान है। जी सर। तो आपके साथ और कितने जो आपके जो यहाँ साथी हैं वो कितने लोग हैं, उनकी संख्या? बहुत, कम से कम 40-50 लोग होंगे। अभी फिलहाल 40-50 लोग अभी से शुरू हो गए हैं? हाँ जी सर। तो मीठा आप लोग बनाते हैं। तो कभी सोचा था कि इस तरह का प्लांट बनारस में भी बनेगा, और बना तो कितना फायदा आप लोग को हो रहा है, रोजगार में कितना फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा रोजगार है। किस तरीके से आपकी आमदनी बढ़ी है? पहले कितना कमाते थे और अब कितना इसमें? पहले तो हम अपना खुद का बिजनेस चलाते थे, अब तो पहली बार इसमें आए हैं। पहली बार हम इस कंपनी में आए हैं, नहीं तो हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे। हमारा प्लान अथवा
फर्नीचर का दुकान था ना, वो उसमें काम कर रहे थे। अब इसमें आए हैं, हुआ 20 दिन धीरे धीरे मुझको आने। नौकरी लग गई है। हाँ 20 दिन। तो मोदी जी को क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, हाँ? बहुत अच्छे हैं। काम उम करते हैं कि अच्छे ही है बस? काम हम तो बहुत अच्छा करते हैं, इतना बढ़िया प्लांट बना दिए हैं हम लोगों के लिए, तो ये सब अच्छी ना है।